भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी, बुराई के नाश करने वाले, एक देवता जिनकी पूजा पूरे भारत में होती है, फिर भी उनकी मृत्यु रहस्य में डूबी हुई है। श्रापों, भविष्यवाणियों और एक शिकारी के तीर की कहानी। यह भाग्य, स्वतंत्र इच्छा और देवत्व की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठाता है। कृष्णा की मृत्यु हार नहीं थी। यह एक ध्यान से रचा गया एग्जिट था, एक नाटक के भीतर एक दिव्य नाटक। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम कृष्णा की मृत्यु की रहस्यमय टैपेस्ट्री को अनरैवल करते हैं। आइए जानें इस रहस्यमय घटना के हाउस और वाइज के बारे में। कृष्णा का जाना केवल एक अंत नहीं है, यह जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य के बारे में एक गहरा कथन है। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। अराजकता के युग में जन्मे उन्हें कॉस्मिक ऑर्डर, धर्म को बहाल करने के लिए नियत किया गया था। उनका जीवन चमत्कारों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी, उनकी बचपन की शरारतों से लेकर उनकी रणनीतिक जीत तक। हर कार्य ने एक दिव्य उद्देश्य पूरा किया। कृष्णा का ज्ञान भगवद गीता में उनकी शिक्षाओं के माध्यम से गूंजता रहा। वह कई लोगों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बने। उनके चंचल स्वभाव ने ब्रह्मांड की गहरी समझ को छुपाया। कृष्णा अपने नियत भाग्य से अवगत कॉस्मिक प्ले में भाग लिया। वह जानते थे कि देवताओं को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, भले ही इसका अर्थ अपनी मृत्यु दर को गले लगाना हो। कृष्णा का जीवन, हालांकि बाहरी तौर पर सांसारिक घटनाओं से बंधा हुआ था, हमेशा एक उच्च उद्देश्य द्वारा निर्देशित था। उनकी मृत्यु भी कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित घटना थी। यह अस्तित्व के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन था, कॉस्मिक सोर्स में वापसी थी। कृष्णा की मृत्यु के बीज घटना से बहुत पहले ही बो दिए गए थे। श्राप और भविष्यवाणियां उनके ऊपर परछाई की तरह मंडरा रहे थे, जो उनके अपरिहार्य भाग्य की ओर इशारा कर रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद दुखी कौरवों की माता गांधारी ने कृष्णा को श्राप दिया था। उसने अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण बने युद्ध को न रोक पाने के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया। उसका श्राप शक्तिशाली और दुख से भरा हुआ कृष्णा के यादव वंश को कमजोर करता गया, जिससे उनके विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्यवाणियों ने भी कृष्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। ऐसा कहा जाता था कि वह एक शिकारी के तीर से मरेंगे, एक असाधारण प्राणी के लिए एक साधारण सा अंत। ये श्राप और भविष्यवाणियां दंड नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाते थे। उन्होंने इस सच्चाई को रेखांकित किया कि देवता भी कर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नियमों से ऊपर नहीं है। कृष्ण ने इन भविष्यवाणियों को जानकर उन्हें दिव्य नाटक के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। वह जानते थे कि भाग्य का विरोध करना व्यर्थ है, सच्चा ज्ञान इसे अपनाने में निहित है। कृष्णा की मृत्यु की परिस्थितियां उतनी ही दिलचस्प थीं जितनी कि भविष्यवाणियां खुद थीं। जरा नाम का एक शिकारी कृष्णा के पैर को हिरण समझकर एक जहरीला तीर मारता है। यह दुर्घटनावश प्रतीत होने वाला कृत्य संयोग से कोसों दूर था। जरा अपने पिछले जन्म में राजा बाली थे, जिन्हें राम, विष्णु के एक पूर्व अवतार, ने इसी तरह मार डाला था। जरा का तीर कर्म का पूरा चक्र था, जो सदियों पुराने कर्ज को चुका रहा था। इसने भाग्य की जटिल कार्य प्रणाली और जन्मों जन्मांतरों में जीवन की परस्पर वैरफ्लेक्टिंग पर प्रकाश डाला। कृष्ण ने भाग्य के हाथ को खेलते हुए अपने भाग्य को शांति से स्वीकार कर लिया। उन्होंने दुखी जरा को सांत्वना दी और उनके बीच के कर्म संबंध को समझाया। कृष्णा की मृत्यु निराशा का क्षण नहीं, बल्कि गहरी समझ का क्षण था। इसने ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति उनकी स्वीकृति और जीवन और मृत्यु के उतार चढ़ाव के प्रति समर्पण करने की उनकी इच्छा का प्रदर्शन किया। उस अंतिम कार्य में कृष्णा ने एक मूलभूत सत्य प्रकट किया: मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, एक नई शुरुआत का द्वार है।